नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका प्रश्न पत्र 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, आपको पता ही है 2 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक 50 होता है। पहला क्वेश्चन, कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की? मैकाले, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1880 में, 1882 में, 1890 में, 1892 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1882। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901, 1904, 1910। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1901। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो ये किसका है? ये है सर्व शिक्षा अभियान का। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया यूनेस्को, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उपरोक्त सभी। तो सबने पारित किया है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, उसके बाद धीरे धीरे सबने किया। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों को विद्यालय में रोके रखना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सारे के सारे सही है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? 1985, 1989, 1900 या 1987। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1987। 88 में ये आरंभ हुआ था, 1987-88 में। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है? राधाकृष्णन आयोग को, मुदालियर आयोग को, कोठारी आयोग को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। हम चले जाएंगे कोठारी आयोग के साथ। ये आपका 1964 से 66 में आया था। अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2000, 2005, 2009, 2014। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका 2009 में, RT 2009। हम चले जाएंगे 2009 के साथ। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या में पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 3, 10, 8 या 5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 5 वर्ष। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? 16, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 25। ये हो जाएगा 21A। हम चले जाएंगे अनुच्छेद 21 क के साथ। अगला, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु,
जन शिक्षा छात्रों की शिक्षा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। ये मैकाले ने लागू किए थे। मैकाले की नीति है चेन्नई नीति। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है? विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा विश्व बैंक। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, हाथ की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, छात्रों की अनुपस्थिति, बच्चों को पढ़ने का मन न लगना, छात्रों का बीच में विद्यालय छोड़कर चले जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? छात्र का बीच में विद्यालय छोड़कर चला जाना। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, निस्संदेह सिद्धांत से क्या आशय है? तो क्या हो जाएगा? जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है, छंदन नीति, ये मैकाले की नीति है। ठीक है, इसमें आर्थिक विकास पहले उच्च वर्ग का होता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव निम्न वर्ग तक पहुंचता है। तो ये सिद्धांत मैकाले की नीति है। इसमें उच्च वर्गीय लोगों तक शिक्षा देने की बात की गई है और छन छन के ये निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी, ऐसा उनका मानना था। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? कोठारी आयोग 1964-66 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा कर उसे राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता के अनुरूप सुधारने के लिए सिफारिश देना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से क्या आशय है? आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था को संदर्भित करता है। अगला, DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना है। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP बाल श्रम को समाप्त करने और बाल श्रमिकों को शिक्षित व पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यरत है। अगला, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? यह 19वीं सदी में शिक्षा के माध्यम से लेकर हुआ विवाद था, जिसमें एक पक्ष संस्कृत, अरबी जैसी प्राच्य भाषाओं में शिक्षा देने का समर्थन था, जबकि दूसरा पक्ष अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा के पक्ष में था। ये विवाद था 1 लाख रुपए का, जिसमें 1 लाख रुपए का विवरण किस प्रकार खर्च किया जाए। कुछ का मानना था प्राच्यवादियों पर खर्च किया जाए, कुछ का मानना था पाश्चात्यवादियों पर खर्च किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BEP क्या है? आंसर, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ बनाना। अगला, PMOST कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर, PMOST प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों से परिचित कराने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था कार्यक्रम है। अगला, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, वुड के घोषणा पत्र 1854 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जिसे विश्वविद्यालयों की स्थापना और अंग्रेजी माध्यमिक शिक्षा का विस्तार शामिल था। अगला, जनशाला कार्यक्रम क्या है? आंसर, जनशाला कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हेतु भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसियों का संयुक्त प्रयास था। न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य? आंसर, न्यूनतम अधिगम स्तर
मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग वह बुनियादी शैक्षिक क्षमताएं हैं जिन्हें प्रत्येक छात्र को एक निश्चित कक्षा या स्तर तक पहुंचने पर प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं? आंसर, इसके प्रमुख अंग में शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति और शैक्षिक पर्यवेक्षण शामिल है। ब्रिज कोर्स से क्या से है? आंसर, ब्रिज कोर्स ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जो छात्रों को उनकी पिछली शिक्षा और नए शैक्षिक स्तर के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? आंसर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या छात्र केंद्रित, समावेशी और उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होती है, जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। नई शिक्षा नीति के दोष बताइए। आंसर, नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ संभावित दोषों में कार्यान्वयन की चुनौती, वित्तीय संसाधनों की कमी और कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता शामिल है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई। इसका उद्देश्य शिक्षण, प्रशिक्षण और शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देने और इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला, शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अगला, शैक्षिक नवाचार, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकों और शिक्षण विधियों को विकसित करना और उनका प्रचार प्रसार करना। अगला, शोध एवं मूल्यांकन, शिक्षण पद्धतियों में सुधार के लिए अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना। अगला, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदाय को शिक्षा से जोड़कर उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। अगला, साक्षरता अभियान, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने और वैध साक्षरता को बढ़ावा देना। सर्व शिक्षा अभियान SSA को सफल बनाने हेतु भारत सरकार के प्रयास बताइए। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में प्रारंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इसे सफल बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए। पहला, स्कूलों का निर्माण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई। अगला, मिड डे मील योजना, छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया ताकि ड्रॉप आउट दर कम किया जा सके। अगला, शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उनके लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। अगला पॉइंट, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और वर्दी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और उनको जो ड्रेस है वो दी गई, उपलब्ध कराएगी, वर्दी उपलब्ध कराएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा, विशेष रूप से लड़कियों के लिए योजनाएं शुरू की गई, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगला, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए 1902 में शिक्षा आयोग का गठन किया। उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें उचित वेतन देना। अगला, विद्यालयों की निगरानी, स्कूल के निरीक्षण की प्रक्रिया को सशक्त बनाना। अगला, शिक्षा का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा को जन सामान्य तक पहुँचाना और इसमें सरकारी सहायता बढ़ाना। अगला, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुधार, स्कूलों की इमारतों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षक की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाता है। उनकी प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1, छात्र केंद्रित शिक्षण, छात्रों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना। अगला, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, छात्रों को केवल याद रखने के बजाय सोचने और नवाचार के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट, सामाजिक शिक्षा को अपनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समान अवसर प्रदान करना। अगला पॉइंट, आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग, ICT, सूचना और संचार तकनीकी और अन्य नवीन शिक्षण
तकनीकों को अपनाना। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया को सुधारना, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा के बजाय सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाना। ECCE का उद्देश्य क्या है? ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करना, बच्चों को सही पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। अगला, पूर्व विद्यालय शिक्षा, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना ताकि वे औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। अगला, सामाजिक कौशल विकसित करना, बच्चों में बातचीत और टीम वर्क जैसी क्षमताओं का विकास करना। अगला, माता पिता की भागीदारी, माता पिता को उनके बच्चों के प्रारंभिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? नंबर 1, शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षण, शिक्षकों की संख्या कम करना, स्कूलों में आधारभूत संरचना का अभाव, कई स्कूलों में शौचालय, पानी, पीने का पानी और बिजली की सुविधाएं नहीं है, ये समस्याएं हैं। अगला, ड्रॉप आउट दर अधिक होना, गरीब और पारिवारिक दबाव के कारण कई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगला, लैंगिक असमानता, बालिकाओं को शिक्षा में समान अवसर नहीं मिलना। अगला, गुणवत्ता शिक्षा का अभाव, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ व्यवहारिक नहीं होना। यशपाल समिति के बिना बोझ की शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए? यशपाल समिति 1993 में शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और बोझमुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव थे। पहला, रटन प्रणाली को समाप्त करना, छात्रों को केवल याद करने के बजाय तर्कसंगत ढंग से सीखने पर जोर दिया। अगला, पाठ्यक्रम का सरलीकरण, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन के बजाय सतत रूप से छात्रों को प्रगति का मूल्यांकन करना। अगला, प्राकृतिक अधिगम को प्रोत्साहित करना, बच्चों को खेल और गतिविधि के माध्यम से सीखने का अवसर देना। NCERT का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्य कार्य भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार करना। इससे मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास, कक्षा 1 से 12 तक की किताबों को तैयार करना। अगला, शिक्षण शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अगला, शैक्षिक शोध और नवाचार, शिक्षा में नवीन तकनीकों और तकनीकों को विकसित करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या अभिप्राय? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं को सुधारना। इसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षक शिक्षा हेतु NCERT 2009 के मुख्य सुझाव क्या है? NCERT नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 ने शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव थे। पहला, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार। अगला, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना। अगला, नवाचार और शोध को बढ़ावा देना। अगला, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।